तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओं विश्वानि देवा सवितुर्वृतानि परा शुभा यद्भद्रं तन्ना शुभा। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय सुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हरिः ओम। ओम कृण्वन्तु विश्वमार्यम्। अभी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य इस सदी के महान तपस्वी महाव्रत परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी की जहाँ पर नित्य प्रति सत्संग हुआ करता था, उस स्थान पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गीता भवन 1925 से 2025 कल्याण भी 100वां वर्ष पूरा कर रहा है प्रकाशित होते होते गीता प्रेस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 100 वर्ष पूरा कर रहा है। और जिस स्थान पर अभी हम गए थे, स्वामी श्री सुदामा दास जी महाराज जी की कुटिया श्री धाम वृंदावन में, उनके अभी 100 वर्ष पूरा हो गया प्रकल्प सेवा करते करते। शतायु होना, शताब्दी मनाना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है। वहाँ पर श्रीमान अश्विनी भाई ने पंजाब में एक प्रश्न पूछा कि आप भगवान गौतम बुद्ध के लिए हमेशा अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने विचार में क्यों रखते हो? वो तो सनातन के विरोधी थे। ऐसी धारणा केवल आम जन मानस में ही नहीं है, अपितु जो अपने आप को पंडित कहते हैं, जिनको विद्वान मानते हैं, वो लोगों का भी कहना है कि गौतम बुद्ध के भगवान गौतम बुद्ध ने वेदों की निंदा की, और जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक कहलाता। नास्तिको वेद निंदकाः। ये सर्वत्र धारणा प्रचार प्रसारित की गई। जो व्यक्ति सांख्य योगी हो, जो व्यक्ति तत्व ज्ञानी हो, वेद की निंदा भला कैसे कर सकता है? हम लोगों के बीच में, हम लोगों के मध्य में इस बात में डालने में तथाकथित पंडित पुरोहित सफल रहे कि भगवान गौतम बुद्ध ने कर्मकांड की निंदा की है। जो भी मनुष्य जीवन जीता है वो कर्मकांडमय ही जीवन होता है। पूजा, उपासना, ध्यान, धारणा, शुभ कार्य जितने भी हैं, हाँ, लेकिन यदि कर्मकांड के नाम पर यदि हिंसा होने लगे तो भगवान गौतम बुद्ध ने हिंसा के लिए मना किया है कि हवन पूजा पाठ के नाम पर बलि का जमाना प्रचार प्रसार में आ गया था। ऐसी क्रूतियां आई थी। वेद के नाम पर व्यवधान किया जा रहा था, समाज में अनाचार अत्याचार किया जा रहा था, योग साधना के नाम पर अनाचार किया जा रहा था। उसका विरोध गौतम बुद्ध ने यतत्र सर्वत्र किया है। नहीं तो नारायण के अवतार भला कैसे वेद का विरोध कर सकते थे? वेद का विरोध नहीं किया है। जो वेद के नाम पर अनाप शनाप कार्य किया जा रहा था, वेद में तो यह लिखा गया, मां हिंसा सर्वभूतानि कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र हिंसा त्यागो स अहिंसा प्रचक्षते। जो कर्म से, मन से, वचन से हिंसा का परित्याग कर देता है, उसी के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसक कहा है। जो किसी के लिए कर्म से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देता है, वही अहिंसक कहलाने का अधिकारी है। तो वेदों के यज्ञ के नाम पर, बलि के नाम पर, देवताओं की तृप्ति के नाम पर स्वयं की जिह्वा का स्वाद का तोषण किया जा रहा था, पुष्टिकरण किया जा रहा था। वो ऐसे अनाधिकारी लोगों के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि वेद भी ऐसी आज्ञा करते हैं, अभी वेद तो आज्ञा करते नहीं, लेकिन वेद के नाम पे ऐसा कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो वह भी नरक का अधिकारी है, वह भी आर्य नहीं है। आर्य से तात्पर्य है
आर्य से तात्पर्य है जो शीलवान हो, ज्ञानवान हो, प्रबुद्ध हो, बुद्ध हो। इसलिए श्रीमान बोधिचर्या अवतार के प्रणेता और लेखक आचार्य शील जी, उन्होंने कहा है सा सुतान सा सुगतान सा धर्म कायान प्रणिपत्य द्वारा अखिलोश्च बंधान। मैं सुगतान मतलब जो सबके लिए गति को प्रदान करने वाले हैं, ऐसे गौतम बुद्ध भगवान की वंदना करता हूं। ऐसे भगवान गौतम बुद्ध की वंदना करता हूं जो शील, सत्य और अहिंसा में रत रहने वाले हैं, उन्हें से भगवान गौतम बुद्ध की वंदना करता हूं। इसी पावन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे सागर जिले में जन्मे श्रीमान डॉक्टर हरि सिंह गौर जी ने जब देश आजाद हो गया 1847 में, तो महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था। वो पत्र बहुत मार्मिक पत्र था। उस पत्र का प्रकाशन आम जनता के बीच में नहीं किया गया। इसके लिए श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय में उस पत्र का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो सनातन धर्म की भूमिका है वो गौतम बुद्ध की बोधिचर्या अवतार के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का मानना था। उस पत्र में क्या लिखा हुआ है, वो 5 पंक्तियां हैं। हस्तादि भेदेन बहु प्रकारो कायो यथैका परिपालनीया तथा जगत भिन्नम अभिन्नम सुखम दुखम सर्वमिदं तथैवा। जैसे अंगुली, पैर, हाथ, सिर आदि के भेद से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, लेकिन यदि शरीर की अंगुली में दर्द होता है तो आप रात्रि में विश्राम नहीं कर सकते, पैर में दर्द होता है तो रात्रि में विश्राम नहीं कर सकते, कान में यदि दर्द है तो रात्रि में विश्राम नहीं कर सकते, या किसी अवस्था में विश्राम नहीं कर सकते। यदि कहीं भी दर्द होता है तो आपके शरीर में वो पूरी चेतना के माध्यम से हमें दर्द की अनुभूति होगी ही, शरीर के किसी भी अंग में होता है। तो बोधिचर्या अवतार के रचयिता कहते हैं, वो कहते हैं कि हस्तादि भेदेन बहु प्रकारो कायो यथैका परिपालनीया तथा जगत भिन्नम अभिन्नम सर्वम दुःखमिदं तथैवा सर्वमिदं दुःखम तथैवा। कहीं भी कोई कांटा चुभता है पैर में, लेकिन वेदना होती है पूरे शरीर में। उसी प्रकार से शरीर अलग अलग हो सकते हैं, देश अलग अलग हो सकते हैं, वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारा शरीर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन संसार में यदि कहीं भी दुख होता है तो वो आपका ही दुख है। ऐसी भावना की जो प्रतीति है, जो अनुभूति है, जो अनुभव है, जो प्रतीति समुदाय है, जिस महानुभाव के लिए हो जाता है, जिस महाशय के लिए हो जाता है, जिस महाभागवत के लिए हो जाता है, जिस विद्वान महापुरुष के लिए हो जाता है, और किसी का अनभला आयत कैसे चाह सकता है। तो भगवान गौतम बुद्ध की जो देशना है, भगवान गौतम बुद्ध देव का जो उपदेश है, और मानवता की पराकाष्ठा को छुआ हुआ उपदेश है। यदि उसके लिए कोई भी आत्मसात कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसके लिए अपने जीवन में उतार लेता है एक लेस मात्र भी, तो उसके अंदर में मानवता का जन्म हो जाएगा। भगवान गौतम बुद्ध की प्रार्थना है, भगवान गौतम बुद्ध के संदर्भ में समंत भद्राचार्य जी और प्रज्ञा पारमिता के लेखकों ने उल्लेख करते हुए कहा है, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं मोक्ष ग्रहण नहीं करूंगा, इसलिए उनके लिए कहा जाता है बोधिसत्व। बोधिसत्व का मतलब होता है जो ये कह सके कि जब तक जीव अंतिम जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं वहां पर नौका लेकर के खड़ा हुआ हूं। यदि किसी पानी पीने वाले के लिए पानी की आवश्यकता है तो मैं पानी लेकर के खड़ा हुआ हूँ, थाली धोने की आवश्यकता तो थाली लेकर खड़ा हुआ हूँ। किसी भी अवस्था में नौकायान महायान बनकर के, जो महानौका बनकर के खड़े हुए हैं, भगवान गौतम बुद्ध ही हैं, जो करुणा के अवतार हैं। तो करुणा कितनी होती, दया और करुणा में बहुत अंतर है। दया का भाव हेता का प्रतिपादक परिचायक भी हुआ करता है,
लेकिन करुणा वैसी अवस्था है जैसे नदी शून्य में ही बह रही हो, सबके सामने बह रही हो। ऐसे भगवान गौतम बुद्ध की करुणा है। और जीवों को देख करके भगवान गौतम बुद्ध के मन में अपने असीम करुणा का भाव आया। वो करुणा का भाव इतना विचित्र था, इतना सुखदायी था, इतना आनंददायक था कि सारे जीवों के लिए उस धारा में बहना पड़ा। तो भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिज्ञा है कि जब तक संसार का अंतिम जीव मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं मुक्ति नहीं प्राप्त करूंगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ उद्धार करने के लिए। इसलिए उनको कहा जाता है बोधिसत्व। और वो जो सबके लिए जानना चाहते हैं कि तुम भी उसी अवस्था को प्राप्त कर लोगे। जैसे महाकश्यप बुद्ध के पास में जब भगवान गौतम बुद्ध जाते हैं बचपना में, बाल्यावस्था में, प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हैं तो महाकश्यप बुद्ध वहां से खड़े होकर के उनका अभिवादन करते हैं और साष्टांग चरणों में लेट जाते हैं। और शूद्रधन के पुत्र राजकुमार के लिए भगवान गौतम बुद्ध उस समय ज्ञानी और महापुरुष की भूमिका में नहीं आए थे, साष्टांग लेट जाते। गौतम बुद्ध जी ने कहा, हे सिद्धार्थ ने कहा, हे महानुभाव, हे महापुरुष, हे महापुरुष, हे महात्मा, आप मेरे लिए नमन क्यों कर रहे हो? महाकश्यप बुद्ध ने कहा कि मैं इसलिए नमन कर रहा हूं क्योंकि जो हम प्राप्त नहीं कर पाए उसको भी तुम्हारे लिए प्राप्ति होने वाली है। हम अपने ज्ञान से पूरे संसार में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए करुणा का, देशना का, धर्म का, अहिंसा का, दान का, धर्म का, शील का, सत्य का, अहिंसा का। हमारी वाणी तो हमारे कमरे तक, मेरी गुफा तक रह गई, कुछ लोगों तक सीमित रह गई। तुम्हारी वाणी जन जन विश्व में गूंजने वाली है। जगह जगह में गौतम बुद्ध की वाणी का गायन किया जाएगा और लाखों लोग उससे उपदेशों को मान करके आत्म कल्याण को प्राप्त करेंगे। मैं आपके होने को देख रहा हूं। कहने का तात्पर्य, कहने का आशय क्या है? हम लोगों को यह सिखा दिया गया कि भगवान गौतम बुद्ध सनातन के विरोधी थे। तथाकथित पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, या शंकराचार्यों ने, या महात्माओं ने और साधुओं ने, उनको यह ज्ञान नहीं हो पाया कि जो गौतम बुद्ध भगवान की वाणी है वो सांख्य की वाणी है। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना। और भगवान गौतम बुद्ध का अवतार भी कपिलवस्तु में हुआ था और वो ऐसे संस्कार छुए हुए थे सांख्य शास्त्र के कि सांख्य शास्त्र का मतलब है ज्ञानम महोदधि समम खलुधि विशाला। जो ज्ञान का आगार है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान का समुद्र है, ज्ञान का ज्ञान निधि है, वह है सांख्य शास्त्र। वह है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र है वो। तो सांख्य मतलब संख्याओं के द्वारा ज्ञान। संख्या मतलब तत्व ज्ञान, तत्व संख्या, उनके द्वारा हमें ज्ञान हो सकता है। तो कहने का आशय है कि जब हमारे मन में सांख्य के प्रति लगाव होगा तो गीता जी का एक वाक्य क्या है? सांख्य है। भगवान श्री कृष्ण सांख्य का ही प्रतिपादन करते हैं। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो भगवान गौतम बुद्ध की वाणी क्या है? सांख्य ज्ञान है। सांख्य ज्ञान क्या है? समाधि ज्ञान है। समाधि ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान क्या है? जिसके लिए मनुष्य मात्र जानने के लिए उत्सुकता रखता है कि जानना ही रह जाए, केवल ज्ञान ही रह जाए। दृष्टा, दृश्य और देखने वाला और दृश्य दोनों खत्म हो जाएं, केवल एक जो होने की प्रतीति है वही शेष रह जाए, उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए सांख्य शास्त्र के हिसाब से ही योग शास्त्र का निर्माण हुआ है। तो जो योगियों की परम वाणी है वो गौतम बुद्ध की भगवान की वाणी सांख्य शास्त्र के रूप में प्रकट होती है, योग शास्त्र के रूप में प्रकट होती है। तो इसलिए कहा गया सा सुगता सा धर्म कायान प्रणिपत्य दारा अखिलोश्य बंधान। मैं ऐसे सुगत को बंधन करता हूँ जिनके चरण चिन्हों पर जहाँ जहाँ चले ऐसे बोधिशक्तों का अवतरण हो गया और अनेकानेक जीवों का कल्याण हो गया। तो कहते हैं क्या, आगे लिखते हैं भगवान गौतम बुद्ध के नाम सा सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराजस तथागता। धर्मराज भी भगवान गौतम बुद्ध का नाम है, तथागत भी भगवान बुद्ध का नाम है। भगवान मार लोक जिज्जिना,
मार लोक मतलब काम वासना के स्वामी कामदेव को मार देने वाले। जब भगवान बुद्ध संन्यास ले रहे हैं उस अवस्था में राजा को बोध हो गया कि इस व्यक्ति के लिए संसार की विक्रियाओं में मन नहीं लग रहा है, तो राजा शुद्धोधन बेचैन हो जाते हैं। राजा शुद्धोधन जब बेचैन हो जाते हैं तो उनके पास में बहुत सारी अप्सराओं को भेजते हैं, और वो अप्सराएं इनको ज्ञान देती हैं कि अरे बड़े ज्ञान की बात करने वाले बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भ्रष्ट हो गए, तुम भी इस काम वासना की अनुभूति कर लो और तुम जैसी में जीवन व्यतीत करो, तुम भी भ्रष्ट हो जाओगे, सन्यासी बनोगे। नाना प्रकार के अनेक मुनि महर्षियों का उदाहरण दिया जाता है। का माद्री गुण माक्षिप्ता से सेवे काम जम सुखम, माद्री के गुण से आक्षिप्त होकर के राजा पांडु भ्रष्ट हो गए और जीवन से सेवे काम जम सुखम, ऋषि मुनि महर्षियों का उदाहरण देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने उन सब वाणियों के लिए काटते हुए ज्ञान का नाम है काटना, इसलिए ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। जो ज्ञान है वो जो ज्ञान हो जाता है तो स्वयं का बोधक हो जाता है, तो उसके लिए कुछ चीज जानना शेष नहीं रह जाता। तो भगवान गौतम बुद्ध ने सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए, सब कुछ खत्म करते हुए अंतिम में संन्यास की दिशा की तरफ बढ़ते हैं। शुद्धोधन, इसका शुद्ध धन होगा उसी के यहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म हो सकता है। शुद्धोधन से तात्पर्य है जिसके अंदर में धन शोषण के माध्यम से जो धन अर्जित करता है उसका नाम शुद्धोधन नहीं, उसका नाम है दुर्योधन। क्या? शुद्धोधन भगवान गौतम बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन। और दुर्योधन जहां से भी आ जाए, चाहे लाक्षार भवन में आग लगानी पड़े, चाहे पांडवों को मारना पड़े, दूसरों को निपटाना पड़े। शुद्धोधन मतलब कि ऐसी आकांक्षा जो माता पिता निरंतर हृदय से चिंतन करते रहते हैं, हे भगवान मुझे धन नहीं देना, लेकिन मेरे यहाँ पर कोई भगवत पुरुष का आगमन हो जाए, कोई संत पुरुष का आगमन हो जाए, कोई महापुरुष का आगमन हो जाए मेरे घर पर जिसकी मैं सेवा कर सकूं। कभी ये मन में विचार नहीं करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर कोई व्यक्ति आया जिसका जन्म हो गया है तो वो हमारा दास है, गुलाम है, तो उसको वो हमारा बेटा है, तो हम ऐसी भावना से सोचते रहो। नहीं, कभी कभी हमारे घर पे ऐसी शुभ आत्माएं आती हैं जाने अनजाने में कि वो कृपा पूर्वक पधारते हैं। जो हम लोगों ने अच्छे काम किए रहते हैं वो ऐसी कृपा कर देते हैं कि उनका आगमन हमारे घर पर हो जाता है। तो हमारे मन में ये भावना होना चाहिए कि वो हमारे यहाँ बेटे के रूप में तो आया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए उस भागवत का दर्शन हो रहा है, कोई महापुरुष का दर्शन हो रहा है, किन्हीं सिद्ध पुरुषों ने पहुंचाया है। ये भगवान गौतम बुद्ध ने अनुभूति दी समाज के भीतर में। जब वो सन्यासी होकर के जब घर पर आते हैं तो पिताजी सोचते हैं कि मुझे प्रणाम करेगा, सारे लोग सोचते हैं कि मुझे प्रणाम करेगा, और उनके सामने आनंद उनके बेटे के लिए आगे बढ़ा देते हैं, राहुल के लिए। जब राहुल को बढ़ा देते हैं भगवान माता ने आगे बढ़ा दिया। जब माता जी ने आगे बढ़ाया तो भगवान गौतम बुद्ध से अपने बाप से अपना उत्तराधिकारी पद मांग लो। माँ ने कहा कि अब आपके बेटा बहुत पैसा कमा करके आया, हमसे धन ले लो। भगवान बुद्ध ने अपना थप्पड़ थमा दिया, ये मेरा धन है, तुम्हें भी देता हूं, ये तुम्हारे पास संसार का धन तो होगा ही। एक अनत्यज भंगी मेहतर बहुत दूर बैठा हुआ था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के प्रति असीम आस्था रखता था। कोने में बैठा हुआ था, कुछ छूने को तैयार नहीं, बिल्कुल आखिरी पंक्ति में पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहा था। भगवान गौतम बुद्ध से कहा कि गुरुदेव मुझे भी कुछ देने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने अपना खप्पर उनको भी थमा दिया कि तुम भी भिक्षु हो जाओ। मतलब उस ऊंचाई को उन्होंने जान लिया था कि इस जाति में है, लेकिन इसके अंदर में वो आत्मा नहीं है, वो विचार नहीं, जहां पर उसका शरीर ही इस जाति में पैदा हुआ है, लेकिन मन से तो ये ज्ञानी हो चुका है। तो ज्ञानी कभी किस अवस्था में तुम्हारा, किस जाति में तुम्हारा जन्म हुआ है, कैसे रुपए हैं, कितना पैसा है, कौन सा कुल है, कौन सा आभूषण धारण करते हो, तुम क्या करते हो, उसको देखते, तुम्हारे होने को देखते। जो होने को जान लेता है
उसका नाम गौतम बुद्ध है, जो ज्ञान है हमारे होने को जागृत करता है। ऐसे हजारों हजारों महात्माओं के, सामान्य लोगों के लिए उन्होंने महापुरुष बना दिया। इसलिए पुस्तक प्रकाशित हुई जहां जहां गौतम के चरण पड़े। और जब से हिंदू धर्म वालों ने गौतम बुद्ध भगवान की उपेक्षा कर दी, जो कि तुम्हारा अनन्यतम बेटा था, बालक था, आप उनको अलग नहीं कर सकते थे। जब आप संकल्प पढ़ते हो तो क्या कहते हो? कलियुगे कलि प्रथम चरण बुद्धा अवतारे। आप एक तरफ तो कहते हो कि भगवान बुद्ध के अवतार हैं, वो नारायण के अवतार हैं, और एक तरफ आप इंकार करते, तो कैसे चल सकता है दोहरा रवैया? जो नारायण का अवतार होगा वो गलत शिक्षा कैसे दे सकता है? ये भी तो जाननी ऐसी बात। जब सामान्य ज्ञान होने के बाद में कोई व्यक्ति गलत शिक्षा नहीं देता है, तो जो अनंत का अवतार है, जो नारायण का अवतार है, जो नारायण ही है, ज्ञान के रूप में आते हैं। सत्य चित आनंद है। भगवान के कुछ अवतार सत्य रूप में है, कुछ चित रूप में, कुछ आनंद रूप में है। तो जो चित प्रधान अवतार है भगवान गौतम बुद्ध है, कपिल जी हैं, दत्तात्रेय भगवान है। ये चित प्रधान है, सत्य और चित्त। राम जी सत स्वरूप है, वो चित्त प्रधान है। जहाँ चेतनता की प्रधानता होती है, ज्ञान की प्रधानता होती है, सांख्य और योग की प्रधानता होती है, वहाँ भगवान दत्तात्रेय जी, भगवान कपिल ऋषि जी, भगवान गौतम बुद्ध जी, ये भगवान की प्रधानता होती है। जहाँ सत्य की प्रधानता होती है वहाँ राम जी होते हैं। जहाँ चित्त की प्रधानता होती है दत्तात्रेय भगवान जी होते हैं, गौतम बुद्ध भगवान होते हैं, कपिल भगवान होते हैं। और जहाँ पर लीला अवतारी की आवश्यकता होती है, आनंद स्वरूप होते, तो कृष्ण कन्हैया लाल होते हैं। तो जहाँ पर तीनों की जो प्रधानता है, सत्य चित्त आनंद, इसलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपायो विसुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों की आवश्यकता है, सत्य की, चित्त की, आनंद की, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का तात्पर्य है ये तीनों का त्रय स्वरूप है। उसके लिए दत्तात्रेय भगवान के रूप में, भगवान कपिल के रूप में, भगवान नर नारायण के रूप में। जैसे नर नारायण भगवान की कथा आती है कि भगवान नर नारायण बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, और इंद्र देख करके मन में धारणा करता है कहीं मेरे इंद्र पद की प्राप्ति के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी अप्सराओं को भेजा उनकी समाधि को विघ्न पैदा करने के लिए। जब विघ्न पैदा करने के लिए भेजा, बहुत सारी अप्सराएं आई। भगवान नारायण ने हंसते हुए कहा कि ऐसी अप्सराएं तो कहीं से भी पैदा कर सकता हूँ, और अपनी जांघ पे हाथ रखा, ऐसा 3 बार लगाया जोर, और उर्वशी अप्सरा पैदा हो गई। कई अप्सराएं पैदा हो गई, ले जाओ तुम्हारे यहाँ पर अप्सराएं। तो जहाँ पर ज्ञान का भाव हो जाता है, इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने वाणी में कहा है, शून्य समाधि में जाकर मन डोले, ताकर प्रभु में मन डोले, 9 लाख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, पीछे बसे भंडारा। जिसकी समाधि में पूर्णतया स्थिति स्थिर हो गई है, उसके यहाँ 9 लाख 100 लाख अप्सराएं भी नाचे तो उस पर कोई असर नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था जब प्राप्त कर लेता है तो उसको सच्चिदानंद का अनुभव होता है। सच्चिदानंद का मतलब क्या है? सुमरहि सच्चिदा, सुमरहि सोई सच्चिदानंदा। इसने सच्चित का आनंद का अनुभव कर लिया। ऐसी मूर्ति है भगवान गौतम बुद्ध, ऐसी मूर्ति है भगवान कपिल, ऐसी मूर्तियां हैं। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ज्ञान दे दिया, भगवान गौतम बुद्ध ने अपने पिता को ज्ञान दे दिया, अपने बेटे को ज्ञान दे दिया, पूरे संसार को ज्ञान दे दिया। इसलिए तो उनके संदर्भ में रामधारी दिनकर जी को लिखना पड़ा कि भारत की यदि पहचान कोई है तो हमारे ऐसे महापुरुष लोग हैं। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ, तिब्बत श्याम चीन जापान तक पहुंचे हुए संदेश कहाँ। री कपिल वस्तु कह बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। नेता लोग खत्म हो जाते हैं, राजा लोग खत्म हो जाते हैं, महाराजा लोग खत्म हो जाते हैं, अता पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। लेकिन 25 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद भी वो चीन जापान कोरिया मंचूरिया ऐसी कौन सी शक्ति है कि भुलाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके दर्शन शास्त्र को, उनके ज्ञान के लिए, उनकी विरासत के लिए पूरा संसार लेकर के चलना चाहता है।
सर एडविन अर्नाल्ड को लिखना पड़ा द लाइट ऑफ एशिया, भगवान गौतम बुद्ध वर्ल्ड ऑफ लाइट, भगवान गौतम बुद्ध संसार की ज्योति के रूप में हैं और ज्योति जहाँ जहाँ जाएगी तो युग का अंधकार हरने को दीपक बनकर रहना होगा, सभी नहीं जला करते हैं दीपक को जलना होगा। आज जो तथाकथित बुद्ध बन रहे हैं वास्तव में यदि ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्ध बने, राजनीतिक शोषण के लिए नहीं, राजनीतिक आधार पाने के लिए नहीं, राजनीतिक विरासत के लिए नहीं, भगवान बुद्ध की यदि देशनाओं को मानते हैं तो 100 कोटि बार उनको बंधन है कि हमारे लिए भगवान गौतम बुद्ध की अभ्यर्थना, प्रार्थना, नमन, पूजा पाठ, नाम स्मरण करना ही चाहिए। उनके ज्ञानमय पुस्तकों का अध्ययन होना ही चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। क्यों? गौतम बुद्ध की वाणी क्या है? कि वो ऐसा राडार है जैसे कि विमान के ऊपर एक राडार लगा रहता है, हजारों किलोमीटर दूरों की, वो 100 किलोमीटर दूर में घटना क्या होने वाली उसका आभास कर लेता है। उसी प्रकार जिसका विवेक जागृत हो गया, जिसका बोध जागृत हो गया है, उसके लिए कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक तो ये रडार है। भगवान गौतम बुद्ध भगवान का कैसा रडार था? उनके लिए पूर्व भवों का ज्ञान हो जाता था जो उनके पास में आता था। एक यश नाम का सन्यासी राजा का पुत्र था, भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुनकर के आया, बहुत प्रभावित हुआ। भगवान बुद्ध की दृष्टिपात करते साथ ही उसके नेत्र खुल गए। उसने जान लिया कि हम संसार में किस लिए आए। वो दर्शन करने आया हुआ था, राजपाट त्याग कर भगवान गौतम बुद्ध की शरणागति ग्रहण कर ली, सन्यासी हो गया। एक दिन एकांत में ध्यान कर रहे थे वो, उनके मन में कुछ विचार, कभी कभी व्यक्ति के पूर्व भवों के जो संस्कार होते हैं, पूजनों के संस्कार होते हैं, वो साधुता को प्राप्त नहीं होने देते हैं। मेरा भी एक ऐसा अनुभव है कि मैंने एक लड़के से कहा कि तुम शराब छोड़ दो, उसने शराब छोड़ दी, लेकिन वो आया भवन भैरव बाबा में, आजमगढ़ में, तो उसने पंडा पुजारियों को शराब पीते हुए देखा कि भैरव बाबा के सारे गिरी गोसाई लोग रात्रि में शराब पीते थे। वो बिगड़ गया। उसने कहा जब बाबा सभी पी रहे हैं ये तो हम क्यों ना पिए। उसके पूर्वजन्म के संस्कार जागृत हो गए खराब वाले, और प्रणाप शनाप होना शुरू हो गया उसके द्वारा। हमें बहुत दुख हुआ है। तो ये पूजन के जो कुसंस्कार हैं वो पुनः जागृत हो सकते हैं। इसलिए यश नाम के उस महात्मा के मन में विचार आया, अरे महात्मा बनने से क्या फायदा है, अब इससे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कुछ सिद्धि प्रसिद्धि तो हो नहीं रही है।